राठौर सर, ये जो पूरी बातचीत है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी ध्वजारोहण में शामिल रहे, वो इंदिरा भवन में गए, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ थे, सबको पता है, वीडियो लगातार चल रही है, लोग देख रहे हैं कल से। एक और चीज थी, कल जब मोदी जी बोल रहे थे तो उन्होंने सेना को खुली छूट देने का जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी ने उसको भी एक जरा अपने ट्विटर हैंडल पे एक जो है वो पोस्ट किया है। मैं चाहता हूं जरा वो पोस्ट दिखा दिया जाए, सुनवा दिया जाए, फिर मैं उस पर आपसे रिएक्शन लेता हूं। सुनवाइए जरा। को खुली छूट दे दी। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. राठौर सर, कैप्टन शिव कुमार जो बात कह रहे हैं वो तो साफ कह रहे थे कि अगर सियासी लोगों ने हमारे हाथ नहीं बांध रखे होते तो परिस्थिति कुछ और होती। क्या उनकी बात से ये नहीं निकल रहा है? दो चीजें, एक, राहुल गांधी ने लाल किले पर ना जाकर के साफ मैसेज दे दिया कि चोरी से बने हुए प्रधानमंत्री को वो जो है उनका बहिष्कार कर रहे हैं, ऑफिशियली बहिष्कार करना उन्होंने शुरू कर दिया। और दूसरी चीज, जो लाल किले से ये बात कही गई उसको वो कैप्टन शिव कुमार तो पहले ही झूठा साबित कर चुके हैं। सदन से सड़क तक इस मामले में जितनी जगहें रही, हर जगह ये झूठ बोला गया। क्या देश की जनता को ये समझ में नहीं आया है जिसके चलते बार बार इस झूठ को बोला जा रहा है? ये राय साहब, ये जो सरकार है हमारी, ये तो अब कंट्रडिक्शंस पे ही रन कर रही है। आप बात बात में कंट्रडिक्शन देखेंगे। और बदकिस्मती की बात है कि हमारी सेनाएं जो अपने शौर्य और अपने डिसिप्लिन और अपनी सच्चाई के लिए मशहूर हैं, सारी दुनिया में मशहूर हैं, उनको भी अब इसमें घसीटा जा रहा है। इसके सिलसिले में आपको मैं सीडीएस साहब ने भी एक किताब लिखी है जहां उसने पॉलिटिक्स और डिफेंस को उसके दरमियान रिश्ता उस्तवार करने की बात की है। आप देखिए देश किस तरफ जा रहा है। जहां आपने कैप्टन शिव कुमार की बात की, तो एक सैनिक जो होता है वो हमेशा सच बात बोलता है और तख्ते की दार पे भी सच बात बोलता है। आप करगिल का वॉर ले लीजिए, करगिल में हमारी जो क्षति हुई या जितने भी हमारे जवान शहीद हुए या जितने भी हमारे नुकसानात हुए, वो सब मंजर-ए-आम पे आए। तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं था और कहीं पे उन स्टेटमेंट्स पे आज तक उँगली नहीं उठी है। अब क्या हुआ, अब की बार सीडीएस साहब ने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि इतने जहाज़ गिरे, ये ज़रूरी है कि क्यों गिरे। और उसके बाद दूसरा बयान, पहला बयान हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे एयरफोर्स के, उन्होंने जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उन्होंने कहा कि युद्ध में नुकसान होना एक नॉर्मल सी बात है। तो उसके बाद अब हमारे जो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं, जो हमारे हवाई फौज के सरबराह हैं, वो तो बिल्कुल ही उलट बयान, और वो भी 3 महीने के बाद दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके बयान पे सवाल उठाना वाजिब नहीं है, लेकिन हम नहीं उठाएंगे कि दुनिया की तरफ से उठ रहे हैं और वो भी सबूतों के बगैर आप कह रहे हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लास्ट में ये बात कह रहे हैं, ये इतनी जरूरी बात थी कि इसको पहले कहा जाना चाहिए था। लेकिन बात क्यों लास्ट में की गई और किसके कहने पे की गई, इसमें शकूक उभर रहे हैं। और इस सिलसिले में जो एक प्रेस रिलीज जाता है ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से पहले, जो एक प्रेस रिलीज जाता है डिफेंस की तरफ से, उसमें इसका कहीं जिक्र नहीं था। तो ये चीजें भी इन चीजों को, इन बयानात को शक के दायरे में लाती हैं और इससे फौज की इमेज गिरती है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल कहा कि हमने खुली छूट दे दी है, तो अगर खुली छूट दे दी थी तो उसके नताइज हमारे सामने क्या हैं? और अगर हमने इस वॉर में बरतरी हासिल की, जिसका कि हमें कोई शक नहीं है, तो इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया उस हद तक कि जहां आज एक और जवान उन्होंने शहीद नहीं किया होता था, या हमारी सरहदों के अंदर घुस के उन्होंने हमारे जवान को शहीद किया है। और उससे पहले 2 जवान मिलिटेंट्स के साथ जब मोरिका आराई हुई कुलगाम के जंगलात में, ये पिछले हफ्ते की बात है, जो 7-8 दिन चला। तो आपने जो सस्पेंशन में रखा है और मिलिटेंट एक्ट को, और पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई एग्रेशन हो रहा है उसको एक्ट ऑफ वॉर बता दिया है, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उसकी कोई जिक्र क्यों नहीं हो रही है?
तो ये सब ऑप्टिक्स हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर भी है उस पर भी अब सवाल या निशान मुरतब हो रहे थे कि देश की डिमांड थी उस टाइम की कुछ किया जाए। इनको अपनी सरकार खतरे में लगी कि लोगों की डिमांड थी, पहले उनको इतना यूफोरिया और उनको इतना सिजोफ्रेनिया में मुब्तला कर दिया कि हर तरफ जंग की बातें हुई थी और पाकिस्तान को खत्म करने की बात हुई थी। लेकिन क्या हुआ, टाइम टाइम फिश, बात 2-4 दिन चली और बात खत्म। और आप देखिए कि उसके बाद पाकिस्तान का रुतबा बढ़ाने का जिम्मेदार हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है। पाकिस्तान को जिस तरह की एप्रिसिएशन और पजीराई और पार्टिसिपेशन हर जगह पे मिल रही है, हर प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, उसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार है, जिसने उस ऑपरेशन को उस तरह इस्तेमाल किया, उस गलत तरीके से, अनप्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल किया और आर्मी को और डिफेंस फोर्सेस को अपने तरीके से काम करने नहीं दिया। उसकी वजह से ये सारी कुछ जो आप इंटरनेशनल सतह पे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है और हम कहाँ हैं। तो मैं यही कहूँगा कि लाल किले से इस तरह का बयान देना शायद उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि इसके वो आर्मी ने पहले ही किल, आर्मी हैज मोर एडिफिस देन पॉलिटिकल सेटअप इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में फौज की बात को ज्यादा सही माना जाता था। तो ये कह के अब प्रधानमंत्री ने क्या किया और किसने उनको ये कहने का मशवरा दिया, वो भी इंडिपेंडेंस डे की तकरीर में, तो वो आप समझ सकते हैं और लोग भी समझते हैं। जहां तक राहुल गांधी की एब्सेंस की बात है, कल के जो इंडिपेंडेंस डे की परेड थी, के राय साहब ने उसकी सारी ही चीजें जो गिनवा दी, वो रहा ही नहीं वहां कुछ। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जो लोग, मैं सरकार की बात नहीं करूंगा, मैं उन गिद्धों की बात करूंगा जो नोचने पे उतर आते हैं और मामूली सी बात पे, और बात का कहीं बुनियाद भी नहीं होती है, कोई बहाना चाहिए, और वो जो वर्चुअल लिंचिंग उसको कहते हैं। तो आप मुझे कहिए कि जब राहुल गांधी की बेइज्जती होती थी एज लीडर ऑफ अपोजिशन, पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं दिया जाता था, कैमरा उनके चेहरे से हटाया जाता था और उनको उनकी बात पे या उनको बात करने का बात रखने का अपना एज एलओपी उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता था, तब वो कहाँ मर गए थे। अगर आप किसी को इज्जत नहीं देते हैं तो ये भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपको इज्जत देता है। जहां तक कानूनी तौर की बात है, कांग्रेस ने 79 साल तक झंडा लहराया है और बराबर तवातुर के साथ लहराते, कंटिन्यूटी के साथ लहराते आए हैं आजादी के बाद से। ये जो पार्टी अब झंडे लहराने और तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं देश भर में, ये तो 37 साल ही हो गए ना इनको। तो 52 साल तक न लहराने वाले 79 साल तक लहराने वालों को सवाल पूछ रहे हैं। बाकी जो बातें हैं वो तो इनका क्या किरदार रहा आजादी की तहरीक में, वो तो सबके सामने है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, वो जो बहुत ही जरूरी है कि आप देखिए कि हमारे जो अपोजिशन के लीडर हैं उनके साथ क्या रवैया रवा रखा जा रहा है। राहुल गांधी की जो मतलब तारीख है, उन्होंने जीरो से शुरू करके आज जिस मुकाम पे वो खड़े हैं, वो साइंटिफिक बुनियादों पे बात करते हैं। वो डार्विन थ्योरी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट करने वाले लोग नहीं है। वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को टेक्स्ट से बाहर निकालने वाले आदमी नहीं है। आप जो अभी टेक्स्ट की बात कर रहे थे, तारीख जो हिस्ट्री हमारी अब मसक की जा रही है और 200 साल 300 साल की हिस्ट्री को बिल्कुल ही मतलब एक ब्लैंक छोड़ दिया जा रहा है। तो उन लोगों के साथ आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। और अगर वो जहां तक अजय राय साहब की बात है, आज तो वो साबित करने पे तुले हुए हैं कि हकीकी जीतने वाले तो वही हैं। जब तक वो फैसला आएगा तब प्रधानमंत्री की तकरीर सुनने के लिए बाध्य नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन। और जो आरएसएस के बिल्कुल मतलब खिलाफ और आरएसएस की पॉलिसीज के खिलाफ, आरएसएस की तारीख के खिलाफ बात करते हैं, शायद उनके लिए वो एम्बेरसिंग मोमेंट होता है। और कुदरती तौर पे उन्होंने जो फैसला लिया है, मैं समझता हूं वो इस हवाले से दैट वाज अ राइट डिसीजन। ही डिड नॉट पुट हिमसेल्फ इन एम्बेरसमेंट, वेयर प्रधानमंत्री एक ऐसी पार्टी की तारीफें कर रहे हैं जो न रजिस्टर्ड है, एक एनजीओ है। तो एनजीओ कल्चर तो उन्होंने यहाँ पे खत्म किया। अच्छा काम करने वाले जो थे उनकी फंडिंग खत्म की, उनको घोषित कर दिया कि वो इलीगल है। तो एक एनजीओ को जो इलीगल कई बार डिक्लेयर की गई थी, उसकी अब आप महिमा मंडन कर रहे हैं। तो वो सुनने के लिए राहुल गांधी वहां नहीं थे, तो इसलिए उनके लिए ये इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जी।